जय हिंद दोस्त। आप तो सेफ जोन में है, आपका रिजल्ट ऐसा ही हो जाएगा। अरे यार, आप तो डेंजर जोन में है, आपका रिजल्ट कैसे होगा? बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है कि सर मैं डेंजर जोन में आता हूँ, मेरा रिजल्ट कैसे होगा? कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं सेफ जोन में हूँ तो मेरा कट ऑफ कितना जा सकता है। एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा। आप सेफ जोन में हो, रिजल्ट हो जाएगा। डेंजर जोन वालों का नहीं होगा। एकदम मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, एकदम ध्यान से समझना। देखिए, कोई भी जोन न डेंजर होता है न सेफ होता है। उसको डेंजर और सेफ सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट बनाते हैं, ठीक है। कोई उसको ऐसा नहीं कि ये जोन है, मान लो कि गोरखपुर जोन है, हाजीपुर जोन है, ये डेंजर है, लाल कलर का है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कैंडिडेट बैठते हैं थोड़ा यूपी बिहार वाले, तो उनका स्टडी अच्छा रहता है, थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, तो उनका थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेंजर है। और इस बार अभी विपरीत ही हो रहा है। 2018 में आप जब देखोगे लोको पायलट टेक्नीशियन में तो थोड़ा उल्टा हो गया था, ठीक है। हमारा बेंगलुरु का कट ऑफ ज़्यादा चला गया था और उधर गोरखपुर है और मुजफ्फरपुर है और हाजीपुर में कम गया था, ठीक है। तो कोई भी जोन डेंजर नहीं होता है दोस्त। डेंजर हम और आप ही बनाते हैं। परजेंट ऑफ कैंडिडेट जिनकी तैयारी अच्छी रहती है वो डेंजर बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा वीडियो क्यों देख रहे हो कि ये डेंजर जोन है, सेफ जोन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख करके हम बोल सकते हैं कि थोड़ा डेंजर हुआ था, लेकिन इस बार डेंजर होगा या सेफ होगा ये बात कोई बता ही नहीं सकता है, ठीक है। 2018 के आंकड़ा से हम बोल सकते हैं कि वो डेंजर था। वो कब फाइनल हुआ तब पता चला कि ज़्यादा कट ऑफ चला गया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस बार हम नहीं बोल सकते हैं। जिसको आप डेंजर मान रहे हो ना, वहाँ पे पता चलेगी अच्छा कैंडिडेट ना बैठे, अच्छा कैंडिडेट ना मिले तो वहाँ से एकदम मतलब कम से कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और जहाँ आप सेफ मार रहे हो ना, पता चले वहाँ अच्छा से अच्छा कैंडिडेट चले जाए जिनका तैयारी बेहतर है, तो वहाँ डेंजर हो जाए। तो कभी भी इस बात की तुलना मत कीजिए और ऐसे बात दिमाग में मत लाइए, वो भी अंतिम समय में, ठीक है। तो दोस्त ऐसे बात से दूर रहिए। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। हमेशा याद रखना, कोई भी स्कोर सेफ नहीं होता है और सभी स्कोर सेफ होता है। यहाँ पे दोनों रिवर्स क्रिया काम करता है, ठीक है। क्यों? आपको पता नहीं है कि आप जिस शिफ्ट में बैठे हो या जिस जोन में बैठे हो उस जोन में किस टाइप के कैंडिडेट बैठ रहे हैं, उनकी तैयारी कैसी है, ठीक है। क्योंकि अभी परसेंटाइल पे जो मेरिट बनेगा तो परसेंटाइल पे हाईएस्ट देखते हैं और वहाँ से एक सेफ होता है कि इतना परसेंटाइल वालों का जॉब हो जाएगा, इतना परसेंटाइल वालों का नहीं होगा, ठीक है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितना पे सेफ रहेगा, कितना पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात मत सोचो कि मैं कितना मार्क्स ला दूंगा तो सेफ रहूंगा, कितना लाऊंगा तो सेफ नहीं रहूंगा। किसी किसी जोन पे 60 पे भी रिजल्ट हो जाएगा तो किसी किसी जोन पे 75 पे भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा वेरिएशन देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ भी कैसे कैंडिडेट बैठते हैं कैसे नहीं बैठते हैं वो डिपेंड करता है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपको जितना आता है उतना ही सेफ है। एक बार जान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं बोल दूं कि वो जोन में 75 सेफ है और आपका अभी एफिशिएंसी 60-70 लाने की है, क्या करोगे? सुसाइड कर लोगे क्या? या कुछ खा लोगे कि उससे मार्क्स बढ़ जाएगा? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपका रिवीजन और तैयारी ही आपको सेफ रखेगा। आप खुद अपने आप को सेफ रख सकते हो, कोई आपको सेफ ना रखेगा, ना कोई जोन रखेगा और ना कोई टीचर रखेगा, ठीक है। तो आपको जितना आता है, चाहे 60 आता हो, 70 आता हो या 75 आता हो, जो भी आता हो वो सेफ है, हमेशा याद रखना। हाँ, मैं एक बात बोल दूंगा कि आप मैक्सिमम 80 से 85 अटेम्प्ट करना, 100 के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। 100 कभी भी मतलब अटेम्प्ट मत कर लेना। जितना आए उतना ही अटेम्प्ट करना, जितना लगे कि हाँ मुझे 100% श्योर हूँ। थोड़ा बहुत 1 2 4 5 नेगेटिव ले सकते हो, नहीं तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करना। कितना भी पता हो तो 80 अटेम्प्ट करना। हाँ, अगर अच्छी तैयारी है तो 90 अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन रिस्क ये यहाँ जाने के बाद रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अभी के पैटर्न में 90-100 अटेम्प्ट करे, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेंजर हो जाता है। ये आपका अटेम्प्ट डेंजर हो सकता है, जोन डेंजर नहीं होता है, ना सेफ होता है, ठीक है। 80 बनाओगे, कट छट के 70 आएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना 100% सेफ है, मतलब जनरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बता नहीं सकता कि कैसे कैंडिडेट बैठेंगे, क्या स्थिति होने वाला है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो अंतिम समय ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं करना है कि क्या सर मेरा जोन सेफ है, डेंजर है, क्या मैं सेफ स्कोर कितना होगा, क्या नहीं होगा। आप कितना सेफ हो, अभी के समय में कितना सेफ कर सकते हो, उस पर ध्यान दीजिए, विजन कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, ठीक है। बात आप याद रखिएगा कि कितना भी आपकी अच्छी तैयारी हो, आप कोशिश करना
कि 80 से 85 अटेम्प्ट करें, नेगेटिव कम से कम ले, उतना ही बनाए जितना आपको आए, तुका ना लगाए, गेस ना करे और इधर उधर की बातें मत सुने। एग्जाम हॉल में जाने से पहले किसी से बात मत कीजिए, बोलेंगे मेरा 80 आ रहा है, आप सुन करके दिमाग में ऐसा बैठा लोगे मेरा 80 आ रहा है, मुझे भी 80 करना पड़ेगा नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। ऐसे बातें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में खराब परफॉर्मेंस करा देगी, ठीक है। ये बात बाजू वाला भी बोल रहा है कि मैंने 90 बनाया, ठीक है, तू 90 टू टॉपर हो जाते ग्रुप डी छोड़ करके डायरेक्ट एसएससी या तुमको डीआरएम बना दिया जाएगा, बोल देना उसे। लेकिन आप 50 बनाए, 60 बनाए, 70 बनाए, अपना सेफ बना करके आना। थर्ड पर्सन की बातें मत सुना, कितना भी कटअप जाए मुझे नहीं पता, मुझे जितना आता है उतने मैंने अपने कर्म कर दिया, फल की चिंता मत करो, जो होने वाला होगा वही होगा, ठीक है। तो अपने तैयारी पे भरोसा कीजिए, इधर उधर की बातें मत सुनिए, क्या डेंजर क्या सेफ क्या कुछ भी नहीं होता है। आप होते हो जो रिजल्ट दिला सकते हो अपने आप को, थर्ड कोई पर्सन आ ही नहीं सकता आपके बीच में, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। तो अटेम्प्ट आपका 80 रहेगा, 85 रहेगा, कट छट के 70 भी आ जाते तो रिजल्ट हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। और एक बात और, अंतिम समय सिर्फ रिवीजन करना है और आपका नोट्स है जो भी टॉपिक रिलेटेड है क्विक रिवीजन कर लीजिए। आपका 1 सप्ताह से 5 दिन से 6 दिन है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।